अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत कर रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज MIM पार्टी के इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और मुझे मालूम कि आप लोग काफ़ी जिम्मेदारियां आपको घर में रहती हैं, मगर इसके बावजूद भी आज आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी से हमारे हौसले भी बुलंद होते हैं और हमको यकीन है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग मिलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर जनाब माजिद हुसैन के हक़ में इस्तेमाल करेंगी। मैं आपको शुरुआत में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ की हमारी माँ और बहनों ने इस बात का मुतालबा किया कि यहाँ पर एक आंगनवाड़ी सेंटर की ज़रूरत है और ITI में काफ़ी ज़मीन भी है। तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद एक नहीं बल्कि कम से कम 2 से 3 आंगनवाड़ी सेंटर हमको मंजूर करना बहुत ज़रूरी है। ठहरिए, थालियाँ मत मारो, सुनो। आंगनवाड़ी सेंटर से ही मासूम बच्चों को खाना मिलता और जो हमारी माँ और बहनें हामिला हैं, प्रेग्नेंट है, वो भी आंगनवाड़ी सेंटर को आती हैं, तो उनको जो ज़रूरत है उन प्रोटीन्स की या जो भी उनको ताकत की, तो वो आंगनवाड़ी सेंटर से वो मकसद भी पूरा होता। तीसरी बात यह है कि बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं, अब उनको अपने पैसों से खाना ख़रीद के लाना पड़ता और पेमेंट में उनको थोड़ी देरी हो रही है। तो उस ताल्लुक़ से भी हम बहुत से जगह पर जाकर काम किए हैं और जो आंगनवाड़ी सेंटर अभी काम कर रहे हैं उनके पैसे जो रुके हुए थे वो भी हमने इलेक्शन से पहले दिलवाए। मगर आज आपने कहा कि एक आंगनवाड़ी सेंटर की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ITI की ज़मीन काफ़ी है। हुकूमत से, लेबर डिपार्टमेंट से हम बात करके वहाँ पर ज़मीन लेकर एक कम्युनिटी हॉल और एक ITI का सेंटर, उसमें आंगनवाड़ी का सेंटर भी कायम करेंगे और साथ ही साथ उसमें उस कम्युनिटी हॉल में एक स्विंग सेंटर भी रहेगा जहाँ पर हम ख़वातीन को वहाँ पर स्विंग मशीन्स और दूसरे जिगजैग मशीन के ज़रिए से उनको सिखाया जाएगा और सिखाने के बाद इंशाअल्लाह ताला वहाँ से उनको एक सिलाई की मशीन भी दी जाएगी। ड्रेनेज की लाइन के ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ा रुकने बल्दिया जनाब कासिम साहब ने बताया है कि वो काम मंजूर हो चुका है, प्रोजेक्ट का लाइन है, काम मंजूर हो चुका है। इंशाअल्लाह अनक़रीब में वो काम शुरू होगा, क्योंकि महावीर अस्पताल से वो लाइन को डालकर यहाँ तक लाना है। हमारी माँ और बहनों ने कहा कि पेंशन की भी ज़रूरत है, तो पेंशन तो अब इलेक्शन से पहले बंद है, इलेक्शन के बाद पेंशन और राशन कार्ड भी जब गवर्नमेंट खोलेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों काम हमारे मुताल्लिक़ा मजलिस के ज़िम्मेदारान और कॉरपोरेटर साहब और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से माजिद हुसैन रुकन असम्बली बनेंगे, मुझे यकीन है कि ज़रूर बनेंगे, तो ये पेंशन और राशन के कार्ड का काम भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। डबल बेडरूम 2 BHK का आप कह रहे हैं, तो ये भी इलेक्शन के बाद ड्रा होगा और कई जगहों पर अगर 2 BHK में नाम भी नहीं मिलेगा तो गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट से हम मेरे ख़्याल से 5 लाख या 10 लाख, कितना है गृह लक्ष्मी, मेरे ख्याल 3 लाख है, इंशाअल्लाह वो भी आपको हम मंजूर करा के दिलाएंगे। तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
हम आपके ये जो मुतालबात हैं इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश यही है, ख़ास तौर से अहलियान महल्ला से, कि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करिए। ये हमेशा ये बस्ती, ये इलाक़ा हमारे बुज़ुर्गों ने मजलिस को मजबूत किया है। यहाँ पर आज मेरा छोटा भाई मुजीब है और मुजीब के दादा मरहूम बुढ़न साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो अपनी जवानी में मजलिस को मजबूत किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस एक मुकाम तक पहुँची, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत और क़ुरबानियों का नतीजा रहा। तीसरी बात यह है कि मजलिस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मजलिस दूसरे समुदायों की या दूसरे मज़हब के लोगों की, हमारे हिंदू भाई हो या दलित भाई हो, मजलिस उनके ख़िलाफ़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी दारुस्सलाम को आकर देखिए। हम जब दारुस्सलाम में बैठते हैं हफ्ते में 6 दिन, सुबह 10:30 से दोपहर में 3 बजे तक, मुझसे कई लोग आकर मेरे से लेटर लेकर जाते कि असद साहब हमको तिरुपति जाना है, लेटर दो। मैं एक नहीं बल्कि मेरे पास लेटर टाइप करे रहते, मैं उनको कहता हूँ ले लो भाई। कोई आकर हमसे कहता है कि सीएम रिलीफ फंड में हमको पैसे दिलाइए, हम बीमार हैं, तो हम ना सिर्फ उनका लेटर टाइप करा के बल्कि गवर्नमेंट के पास जाकर उनका सीएम रिलीफ फंड मंजूर करवाते हैं और फिर जब चेक आता है तो बुलाकर दारुस्सलाम में उनको देते हैं। ये नहीं देखते कि इन्हों हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या बैकवर्ड क्लास है। कल्याण लक्ष्मी की स्कीम है, शादी मुबारक की भी स्कीम है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, एक नहीं बल्कि कई, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नामपल्ली में अगर गलत मैं ना कहूँ तो कम से कम 1000 या 1500-2000 के ऊपर कल्याण लक्ष्मी की स्कीम में भी चेक मिले और शादी मुबारक में भी मिले। आसरा पेंशन का मामला आया, उसमें भी हम दिलाए। तो मजलिस काम करना चाहती है। मजलिस ये नहीं देखती कि इन्हों क्या है, इन्हों कैसे है, इन्हों गोरे है या काले है या इन्हों क्या करते। हमारा काम एक ही है कि आप नामपल्ली के रहने वाले हैं, आप हमको वोट नहीं भी दिए तो हमारा काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आप अगर वोट से हमको नवाजेंगे तो हम और ताकत से आपकी खिदमत कर सकेंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि मजलिस ने एक बेहतरीन उम्मीदवार को, कैंडिडेट को नामपल्ली हलके से उतारा है। ये 3 साल तक हैदराबाद की बल्दिया का मेयर था। ये बहैसियत मेयर माजिद हुसैन के ज़माने में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप देखते हैं कि अन्नापूर्णा खाने की स्कीम है 5 रुपये की। आप शहर में देखते जहाँ लेबर अड्डे है, बहुत से है, 11 बजे से दोपहर में 2-3 बजे तक 5 रुपये में वो गरम खाना मिलता। वो कौन स्कीम शुरू किया? जब माजिद मेयर थे, माजिद हुसैन के ज़माने में वो स्कीम का आगाज़ हुआ और मजलिस ने उसको शुरू करवाया था कि गरीबों को खाना मिलना चाहिए। 5 रुपये में गरम गरम खाना मिलता। फिर आप देखते हैं कि सालार मिल्लत वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट में आप 5 रुपये डालिए, 11 लीटर साफ पानी आता। वो कौन शुरू किया? माजिद जब मेयर थे, उन्हीं के मेयरशिप के दौरान में माजिद हुसैन की ये कोशिश रही, वो काम शुरू हुआ। तो एक होनार और काबिल आदमी को मजलिस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप उनका साथ दीजिए, उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जो काम अभी नहीं हुए नामपल्ली में, माजिद हुसैन चंद साल, 1 साल 1.5 साल में उन तमाम कामों को पूरा करके आपकी खिदमत करेगा। मेहनती आदमी है, जज्बाती आदमी है और एक ऐसा आदमी है जो आपसे कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। तो एक बेहतरीन कैंडिडेट को मजलिस ने हल्क़े असम्बली नामपल्ली की नुमाइंदगी के लिए आपको दिया है। इसके बरक्स आप देख लीजिए, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये लोग क्या बकवास बक रहे हैं। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना के, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहते हैं कि हम बुलडोज़रों से घर तोड़ देंगे, बुलडोज़र लगा के घर तोड़ देंगे। अरे 2 BHK नहीं मिल रहा, इन्हों बुलडोज़र लगा के घर को तोड़ने की बात कर रहे। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ तोड़ना जानती है, जोड़ने का काम ये लोग नहीं कर सकते। वाहियात किस्म का बयान
आज बीजेपी के अध्यक्ष ने, तेलंगाना के उनके सदर ने दिया कि पूरे ऐसे बिल्डिंगा बन गए, हमें तोड़ देंगे उनको। आप अंदाजा लगाइए कि आज आकर वोट का मुतालबा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस कैसा काम करती है। बाजार घाट में आपने पढ़ा होगा, एक छोटे से बिल्डिंग में आग लग गई थी। जो बिल्डिंग का मालिक था उसने अपने बिल्डिंग के बाहर वो केमिकल रखा, केमिकल से आग लगी। आप जाकर पूछिए, बल्कि एक वीडियो है, हमारे क्या नाम था, अय्यूब, और जो वीडियो बनाए ना, अय्यूब बनाए और सलमान, बेहतरीन वीडियो बनाया सलमान। उस वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि जब आग लगी, उसके आग लगने के 10 मिनट के अंदर मजलिस के जो मुकामी लोग थे वहां पहुंच गए और फिर फायर सर्विस को इत्तला दिए। 15-20 मिनट के अंदर माजिद आया और मजलिस के जितने जिम्मेदार थे वो 15 से 20 लोगों की जान बचाए फायर सर्विस लोगों के साथ। और सबसे पहले जान बचाने के लिए किसकी जान बचाए? हमारे हिंदू भाई बहन थे, मासूम बच्चा था, इमरान अंदर गया। कांग्रेस के, बीजेपी के लोग कोई नहीं आए। 15-20 मिनट के अंदर माजिद हुसैन पहुंचे और माजिद ये बोला कि भाई हमको जान बचाना है, ये मत देखो उन्हें क्या है, किस मजहब का है, निकालो, जान बचाओ। इमरान नामी हमारा जमात का जिम्मेदार अबरार है और हमारा वो मोटा है वहां पर सनोबर, यहाँ है, देखो आप इधर में ऊपर आ, इन्हों भी महल्ले के, दिखने में मोटे हैं मगर आग में अंदर जाके बचाए। ये मंजलिस का काम करने का तरीका है। मंजलिस ये नहीं देखती कि आग लगी तो पहले भागो रे, आग लगी फायर सर्विस को बुलाए, कोशिश करे। कितने 15 लोगों की जान बचाए तुम? 15-16। इमरान पहले किसकी जान बचाया? 1.5-2 साल का बच्चा था। 1.5-2 साल का बच्चा था हमारे हिंदू भाई बहन का, इमरान जान बचाया। अब ये कांग्रेस के लोग वहां पर सब होने के बाद लाशा निकाल के, लोग कपड़ों में लाशों को लेकर 9 लोगों की मौत हुई, वहां अस्पताल को पहुंचाए। तो उसके बाद कांग्रेस के लोग आके बोले घरों को तोड़ देंगे हम। अरे घरों को क्या तोड़ते रहे भाई, पूरे डिमोलिश कर देंगे। अरे जान बचाना एक काम है, घर को तोड़ देना नहीं। मजलिस ऐसा करे, मजलिस क्या कर रही है? आग लगी तो कूद के गए ना, हमारा जिम्मेदारी है, हम अपनी को जिम्मेदारी को निभाए। वो केमिकल रखना गलत था, वो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, मजलिस बस दुश्मनी मजलिस से 9 लोग मर गए, उन लाशों पे सियासत खेल रहे। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए बुरे वक्त पे नहीं आते। आप खुद पूछो 5 साल में कहां नजर आई कांग्रेस बीजेपी? आपको कहीं पर भी नजर नहीं आया आपको। आप इलेक्शन आ गया तो चलो पूरे के पूरे व्हाइट शर्ट पहन के, अम्मा, अन्ना, अक्का, ताता, हमारा ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, मंजलिस पार्टी को मजबूत करिए। और आपकी ये जो मसाइल हैं, ये जो आपकी तकलीफ है आंगनवाड़ी की, ड्रेनेज लाइन की, राशन कार्ड, पेंशन, कम्युनिटी हॉल की, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इलेक्शन के बाद मैं खुद इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट और सीएम के पास जाकर बैठकर इन कामों को मंजूर करवाऊंगा। और मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि 30 नवंबर के दिन सुबह सुबह आप लोग निकलकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है, एक से एक झूठ बोलते, क्या क्या झूठ बोलते हैं। माने मंजलिस पे इल्जाम लगाते कि मंजलिस इनसे मिली भी है और बीजेपी का प्रेसिडेंट बोल रहा कि हम घरों को तोड़ देंगे, और फिर कांग्रेस पार्टी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, मगर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई आपने क्या किया बताओ? बल्दिया का इलेक्शन हुआ, 1 सीट नहीं जीत पाए, 1 सीट नहीं जीत पाए। अच्छा, ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, अपने नॉमिनेशन में एफिडेविट में लिखता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा उन्हें। स्कूल में पढ़े तो लिखना ना, लिखना पड़ता मेरे को।
मैं स्कूल कहाँ किया, प्राइमरी कहाँ किया, हाई स्कूल कहाँ किया, स्कूल में कहाँ पढ़ा तक नहीं लिखता हूं मैं स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। अरे तू कहाँ पढ़ा बोल, वो भी नहीं बोलते। अच्छा, दूसरा, इनके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है। आपको मालूम है, कैंडिडेट है, इनके पास बैंक का अकाउंट नहीं है, मगर बैंक का लोन है बता रहे उसमें। जो अपना नॉमिनेशन भर नहीं सकता वो गरीबों को पेंशन क्या दिलाएगा? जो अपना बैंक का अकाउंट नहीं बता सकता वो गरीबों की क्या मदद करेगा? बताओ आप। इस तरह नॉमिनेशन में है सब चीजें। देख लो आप, इंटरनेट से डाउनलोड करके देखो आप, जो नॉमिनेशन दिए कांग्रेस के उम्मीदवार, कौन से स्कूल में पढ़े तुम, विट्ठलवाड़ी में तुम कहां रहते थे, कौन से वो नहीं, बैंक का अकाउंट नहीं है मगर लोन है, लोन है घर के नाम पे, उनके मोहतरमा के नाम पे। अरे भाई लोन है तो बैंक अकाउंट तो रहना नहीं। तो ये इनका जो है ना, ये दोहरे चेहरे के मालिक है ये लोग। इलेक्शन आया तो बड़ी बड़ी बातें करते, मगर आप जानते कि कोई गली कूचों में काम करने वाला है, गरीबों के साथ ठहरने वाला है, मजलूमों के साथ ठहरने वाला है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और फिर कंप्लेन करते हमारे, वो मजलिस ऐसा है, मजलिस ऐसा है। अरे भाई जज्बा है काम करने का, काम करते। और आप बोल नहीं उनको साथ लेते, कोई किसको साथ नहीं लेते, सब मोहब्बत से आके काम करने वाले। अगर आज आप मजलिस के लोगों को तंग कर रहे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कितना क्या है वो कंप्लेन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मगर मजलिस काम की बुनियाद पर अवाम का वोट हासिल करती आई है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि आप 30 नवंबर के दिन पूरे एक होकर अपने घर से रवाना होइए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और आप मजलिस जो काम कर रही है आप देखिए। हमारे हिंदू बहनें भी यहां पर बैठी हैं। आप जानते कि अक्टूबर में गणेश का त्योहार और मिलादुन नबी का जुलूस एक दिन में आ गया था, एक ही दिन में आ गया था। सब लोग परेशान थे। मजलिस बीच में आके बोली कि हम जिम्मेदारों से बात किए, पुलिस से बोले कि हम मिलाद का जुलूस 2 दिन के बाद निकालते, हमारे हिंदू भाइयों का गणेश जुलूस है वो पुरअमन तरीके से निकलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सब हैदराबाद की मिसाल लिए, बोले देखो हैदराबाद में मिलाद का जुलूस 2 दिन के बाद हो रहा, तो सब उसको फॉलो किए। क्यों किए? हम अमन चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, किसी मजहब में टकराव नहीं चाहते हम। ये मजलिस काम करती आई है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ गाली देना, झूठ बोलना। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली से भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला माजिद हुसैन एमएलए मुंतखब होगा। आपकी दुआएं, आपका वोट जरूर मजलिस के साथ था, है और रहेगा। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मुझे और भी जलसों में जाना है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं हमारी माँ और बहनों को कि आप यहाँ पर आए, इस जलसे में शिरकत किए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।